कि पश्चिम बंगाल जहां की फलता विधानसभा सीट पर आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। 24 मई को रिजल्ट आएगा। मतदान के लिए कुल 285 पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। यहां शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पिछली बार 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और आरोप ये था कि कुछ बूथ पर ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप चिपका हुआ था। कई अन्य बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें भी आई हैं और इसके बाद चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का आदेश दे दिया। बता दें कि फलता को टीएमसी का गढ़ माना जाता है, मगर चुनाव से पहले यहां के टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया, वो भी वोटिंग से 2 दिन पहले। अब यहां मुकाबला बीजेपी के देवांशु पांडा और कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इस सीट से सीपीआई-एम के शंभुनाथ कुर्मी, निर्दलीय दीप हाटी और चंद्रकांत राय उम्मीदवार बने हैं। पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर दोबारा मतदान आज सुबह 7 बजे से जारी है। और इस खबर पर जुड़े हैं हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी जी। आइए इनसे जान लेते हैं। प्रसेनजीत, स्वागत है आपका। प्रसेनजीत, पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर पुनर्मतदान की आवश्यकता सबसे पहले तो ये बताइए कि क्यों हुई, और साथ ही आज हो रहा है जो दोबारा मतदान आज हो रहा है सुबह 7 बजे से, इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये सबको पता है, आपने भी बताया कि ये काफी सारे बूथ से ये 29 अप्रैल को ये शिकायत आया कि बीजेपी की जो बटन है उसके ऊपर टेप लगा हुआ है और काफी सारे धांधली की रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के साथ रिपोर्ट किया गया। लेकिन बाद में जो स्पेशल ऑब्जर्वर था सुब्रत गुप्ता, उनको भेजा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से फौलता, और उन्होंने वहां पे पूरी तरह से तहकीकात करने के बाद जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट के आधार पर 29 तारीख फौलता में जो कुछ भी मतदान हुआ था उस मतदान को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और बताया गया कि दोबारा मतदान किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से व्यापक स्तर पे एक धांधली किया गया, और जो धांधली शायद हो सकता है कि आंखों से देखा नहीं गया लेकिन किया गया था। तो इसके बाद आज उसका फिर से चुनाव है और पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव है। लोग कतार में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी जगह है जहां पे आरोप ये लगता था अभिषेक बैनर्जी के ऊपर, क्योंकि डायमंड हार्बर उनका लोकसभा क्षेत्र है। यह आरोप लगता था, डायमंड हार्बर मॉडल बोल के एक मॉडल चलाया गया था जिसमें काफी सारे गांव के लोगों को बाहर निकाल के मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया जाता और लोग वोट नहीं डाल पाते। तो इस बार जो हुआ है कि ये उपचुनाव होने के बावजूद भी लोग पूरी करीब 35 कंपनी वहां पे सीएपीएफ लगाया गया है और तृणमूल कांग्रेस रास्ते से हट जाने के बावजूद भी, वैसे उस तरह से तो हट नहीं सकती, ईवीएम में जहांगीर खान का नाम बाकायदा है, तो लोग एकदम भर भर के निकाल के आए हैं, कतारे में लगे हैं और अपना मतदान दे रहे हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका कहना है कि पिछले कई सालों तक उन्होंने वोट नहीं दे पाया जो आज मतदान कर पा रहा है। तो इसीलिए इससे पता चलता है कि क्यों 29 तारीख की जो मतदान है उसको खारिज किया गया था और आज फिर से किया जा रहा है। और इसके जैसे आपको पता है कि इसका मतगणना अगले 24 तारीख को होना है। लेकिन प्रसन्नजीत, ये भी खबर है कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए जो पुनर्मतदान का चुनाव है उसमें ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ खास कारण? नहीं, देखिए, ये जहांगीर खान अभिषेक बैनर्जी का डायना हाथ माना जाता था। जितने सारे डायमंड हार्बर मॉडल की कुकीर्ति है, कुकर्म है, वो सारे ये जहांगीर खान की तरफ से किया जाता था। ये उनका एग्जीक्यूशन लीडर हुआ करते थे। लेकिन शायद हो सकता है कि जहांगीर को पता चल गया कि अब जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की सरकार अपने दिशा पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, यहाँ पे उस तरह की दादागिरी या गुंडागिरी नहीं चल सकता। इसीलिए हो सकता है कि वो व्यक्तिगत कारण दिखा के हट गए हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथ जहांगीर खान का जो सिद्धांत है इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया गया है। तृणमूल का कहना है कि वो जो जहांगीर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया वो उसका निजी सिद्धांत है। ये एक अजीब सा स्थिति है। मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से तितर बितर हो गया है और ये चुनाव हारने के बाद
ये दल के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, सुप्रीमो ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी की बातें सुनने के लिए कहीं तैयार नहीं है, जो अपने हिसाब से सिद्धांत ले रहे हैं। और जितने सारे पुलिस केस है वो पुलिस केस से बचने के लिए हो सकता है कि इस तरह की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में लोग ले रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमें बचा ले। जी, लेकिन आज जिस तरह का पुनर्मतदान हम देख रहे हैं तो लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है आज के मतदान को लेकर? वही मैं कह रहा था कि लोग जिस तरह से बाहर निकाल के वोट दे रहे हैं, हाँ। उससे लग रहा है कि ये पहली बार फलता में चुनाव हो रहा है। मतलब लोगों को कभी भी किसी तरह से चुनाव में मतदान करने की, खास तरह से मैं हिंदुओं की बात करें, यहाँ पे छुपाने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो हिंदू गांव होता था उस हिंदू गांव को चुनाव के पहले खाली कराया जाता था और उनको बताया जाता था जहांगीर खान की तरफ से कि अगर चुनाव के दिन आपको आसपास दिखा गया तो आपको दूसरे दिन आप लापता हो जाएंगे। तो इस तरह की धमकी भरी बातें सुनाने के बाद सारे हिंदू गांव खाली हो जाता था। और इस बार वो सारे हिंदू अपने मनपसंद जो उम्मीदवार है उन्हें वोट देने के लिए पूरी तरह से निकल के आ गए हैं।